जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कथा बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा दो भागों में बांटी गई है। पहले कथा में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं, और दूसरी कथा में हम जानेंगे कि एक स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते थे। वह सर्वगुण संपन्न राजा थे, लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। उन्हें शतरंज खेलने का बहुत अधिक शौक था। उसी काल में विदर्भ देश में कश्यप नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दयत, दमन, और पुत्री का नाम दुर्गावती था। दुर्गावती बहुत अधिक सुंदर और गुणवान थी। उस समय तीनों लोकों में दुर्गावती के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, जब राजा हर्षवर्धन अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर वहां पर खेल रहे कुछ मोरों पर पड़ी। वे सभी मोर बहुत अधिक खूबसूरत थे, और उनमें से एक मोर तो बहुत ही मनमोहक था। उसे देखकर राजा हर्षवर्धन बहुत मोहित हो गए और उस मोर के पास जाकर उसे पकड़ लिया। तभी मोर ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री दुर्गावती के पास जाकर आपके सुंदरता और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे प्रेम करने लगेंगी और आपसे विवाह कर लेंगी। उस मोर की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन ने मन में सोचा, कितना अच्छा होगा यदि राजकुमारी दुर्गावती से मेरा विवाह हो जाएगा। इतना सोचकर राजा हर्षवर्धन ने उस मोर को छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी मोर उड़कर राजकुमारी दुर्गावती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती मोरों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुईं। फिर वह भी मोरों को पकड़ने के लिए उनके पास गईं, और दुर्गावती ने भी उसी मोर को पकड़ा जिसे राजा हर्षवर्धन ने पकड़ा था। जब राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर को पकड़ा तो मोर ने राजकुमारी से कहा, हे रानी दुर्गावती, सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते हैं। वह बहुत सुंदर हैं, मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि आप उनसे विवाह कर लेंगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हैं, उसी प्रकार राजा हर्षवर्धन भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक हैं। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस मोर की यह बात सुनकर राजकुमारी दुर्गावती के मन में राजा हर्षवर्धन से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर से कहा, प्रिय मोर, तुम राजा हर्षवर्धन तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर मोर ने लौटकर राजा हर्षवर्धन को दुर्गावती का संदेश दे दिया। इसके बाद राजकुमारी दुर्गावती दिन रात राजा हर्षवर्धन का ही ध्यान करती रहती थीं। राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन से मिलने को व्याकुल हो रही थीं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा हर्षवर्धन से मिले तो कैसे मिले। दिन रात राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन को ही याद करती रहती थीं और खाना पीना भी नहीं खाती थीं, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थीं। फिर इस तरह कुछ वर्ष बीत गए और राजकुमारी दुर्गावती के पिता राजा कश्यप ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अब मुझे इसका विवाह करा देना चाहिए। फिर इतना सोचकर राजा कश्यप ने अपनी पुत्री दुर्गावती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दुर्गावती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र भी दुर्गावती के स्वयंवर के लिए निकल पड़े, और राजा हर्षवर्धन को भी संदेश भेजा गया था, तो राजा हर्षवर्धन भी तुरंत ही दुर्गावती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब राजा हर्षवर्धन के इतने अधिक सुंदर रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया और अपने विमान से उतरकर सभी देवता राजा हर्षवर्धन के पास गए। फिर देवराज इंद्र ने राजा हर्षवर्धन से कहा, हे राजन, आप बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। कृपा करके आप राजकुमारी दुर्गावती के स्वयंवर में राजा बनकर नहीं, बल्कि हम लोगों के दूत बनकर चलिए और राजकुमारी दुर्गावती के पास जाकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी, देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर
और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनने के बाद राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी राजकुमारी दुर्गावती से विवाह करना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे नल, तुम हमारा कहना कैसे टाल सकते हो? यदि तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा हर्षवर्धन के महल में प्रवेश करते ही दुर्गावती और उनकी सहेलियां भी राजा हर्षवर्धन के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थीं। तब राजा हर्षवर्धन ने राजकुमारी दुर्गावती से कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। इसीलिए हे राजकुमारी दुर्गावती, स्वर्ग के देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। मैं यही संदेश देने आया था और मैं आज राजा बनकर नहीं बल्कि एक दूत बनकर यहां आया हूं। देवताओं की शक्ति से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने देवताओं का यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया है। अब तुम जिस भी देवता से विवाह करना चाहो उनसे विवाह कर सकती हो। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तब देवी रुक्मिणी ने कहा, ठीक है। तो कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन से कहती हैं, हे राजन, मैं किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही विवाह करना चाहती हूं। मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने मोरों की बात सुनी है, तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही हूं और तभी से मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी हूं। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप राजा बनकर यहां आएं और मुझसे विवाह कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और फिर राजकुमारी दुर्गावती से कहते हैं, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी से विवाह क्यों करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के सामने कुछ भी नहीं हूं। ये देवता मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और मुझसे कहीं अधिक गुणवान भी हैं। इसीलिए आप इन देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। राजा हर्षवर्धन की यह बात सुनकर राजकुमारी दुर्गावती बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, परंतु इस समय मैं राजा बनकर नहीं बल्कि यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। इसीलिए इस समय मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूं। तब राजकुमारी दुर्गावती बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उस उपाय के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो राजा हर्षवर्धन ने कहा, कौन सा उपाय है? तब राजकुमारी दुर्गावती बोली, उपाय यह है कि आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आएं और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी, जिससे हमारा विवाह हो जाएगा। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन वापस देवताओं के पास पहुंच गए और जब देवताओं ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वे रानी के पास दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी दुर्गावती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं। जब मैंने उनके समक्ष आप लोगों के विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी दुर्गावती ने आप लोगों से विवाह करने से मना कर दिया और कहा है कि आप देवताओं के दूत बनकर नहीं बल्कि राजा बनकर मेरे स्वयंवर में आएं। तब देवताओं ने कहा, ठीक है, आप भी राजकुमारी दुर्गावती के स्वयंवर में चलिए। फिर कुछ ही समय बाद सभी देवता और सभी देश के राजा राजकुमारी दुर्गावती के स्वयंवर में पहुंच गए। फिर राजा कश्यप ने अपनी पुत्री दुर्गावती से कहा, हे पुत्री,
अब आप इन सभी में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहना सकती हो। तब राजकुमारी दुर्गावती राजाओं की भीड़ में राजा हर्षवर्धन को ढूंढने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि एक ही स्थान पर राजा हर्षवर्धन के समान हूबहू दिखने और वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गईं और मन ही मन विचार करने लगीं कि इन 5 में से राजा हर्षवर्धन को कैसे पहचाने। फिर रानी दुर्गावती समझ गईं कि यह देवताओं द्वारा रची गई माया है। तब उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझे राजा हर्षवर्धन को पहचानने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं राजा हर्षवर्धन के अलावा और किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूं। तब देवताओं ने राजकुमारी दुर्गावती को राजा हर्षवर्धन को पहचानने की शक्ति प्रदान की। फिर राजकुमारी दुर्गावती ने राजा हर्षवर्धन को पहचानकर उनको वरमाला पहना दी और दोनों का विवाह हो गया। फिर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उनको मार्ग में कलियुग और द्वापर युग से भेंट हो गई। तब इंद्रदेव ने कलियुग से पूछा, हे कलियुग, कहाँ जा रहे हो? तब कलियुग ने कहा, मैं दुर्गावती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कलियुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, अरे कलियुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। राजकुमारी दुर्गावती ने राजा हर्षवर्धन को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह भी कर लिया। इंद्रदेव की यह बात सुनकर कलियुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तब देवताओं ने कहा, राजकुमारी दुर्गावती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा हर्षवर्धन को वरमाला पहनाया और उनसे विवाह किया है। वास्तव में राजा हर्षवर्धन सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर हैं, इसीलिए जो भी हुआ सही हुआ है। इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ गए। फिर कलियुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं राजा हर्षवर्धन के शरीर में निवास करूंगा और उन्हें राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह राजकुमारी दुर्गावती के साथ नहीं रह सकेंगे। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। तब द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलियुग दोनों ही राजा हर्षवर्धन के पास गए, लेकिन कलियुग को राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था। इसी तरह समय व्यतीत होता गया, लेकिन कलियुग राजा हर्षवर्धन का कुछ न कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा हर्षवर्धन संध्याकाल के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने के लिए बैठ गए, तो उनकी इस अपवित्र अवस्था को देखकर कलियुग को राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। उसने राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलियुग ने दूसरा रूप धारण करके राजा हर्षवर्धन के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चला रहे थे, उनके पास गया। उनका नाम विक्रमादित्य था। तब कलियुग विक्रमादित्य के पास जाकर कहने लगा, हे राजन, तुम अपने भाई राजा हर्षवर्धन के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं निश्चित ही तुम्हें राजा हर्षवर्धन का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब विक्रमादित्य ने कलियुग की यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर विक्रमादित्य ने कलियुग की बात मान ली और वह शीघ्र ही राजा हर्षवर्धन के पास गए और कहने लगे, हे राजा हर्षवर्धन, चलो शतरंज खेलते हैं। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने शतरंज खेलना प्रारंभ किया। कलियुग राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए राजा हर्षवर्धन जो कुछ भी दांव पर लगाते, वह सब कुछ हारते जा रहे थे। जब राजा हर्षवर्धन की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा हर्षवर्धन को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने। वे जुए में सब कुछ दांव पर लगाते चले गए और अंत में सब कुछ हार गए। जब रानी दुर्गावती को यह बात पता चली, तो वह राजा हर्षवर्धन के पास जाकर कहने लगीं, हे स्वामी, इस तरह तो आप सब कुछ हार जाएंगे। कृपया करके आप इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन राजा हर्षवर्धन कलियुग के वश में होने के कारण रानी दुर्गावती की एक भी बात नहीं माने और शतरंज खेलते रहे। इस तरह खेलते खेलते वह जुए में अपना सब कुछ हार गए
और अब राजा हर्षवर्धन के पास शतरंज में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अब दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो हार चुके हो, यदि कुछ और है तो उसे भी दांव पर लगाओ। तो राजा हर्षवर्धन ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं बचा है। फिर शतरंज में सब कुछ हारने के बाद राजा हर्षवर्धन और रानी दुर्गावती एक जंगल में रहने के लिए चले गए और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। फिर घास फूस से उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा हर्षवर्धन और रानी दुर्गावती की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। इस तरह जंगल में रहते रहते कुछ समय और बीत गया और उन दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। फिर एक दिन राजा हर्षवर्धन अपनी पत्नी दुर्गावती से कहने लगे, हे दुर्गावती, तुम देख रही हो, यहां बहुत से रास्ते हैं। यहां एक रास्ता अवंती की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा हर्षवर्धन की यह बातें सुनकर रानी दुर्गावती की आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन सोचने लगे कि मेरी पत्नी मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण मेरे साथ साथ इसे भी दुख झेलना पड़ रहा है। यदि यह मुझसे विवाह न करती तो इसे इतना अधिक दुख न झेलना पड़ता। फिर संध्या समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद जब रानी दुर्गावती गहरी नींद में सो गईं, तो राजा हर्षवर्धन अपने मन में सोचने लगे कि यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी और इसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इतना सोचकर राजा हर्षवर्धन अपनी पत्नी दुर्गावती को जंगल में ही सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब रानी दुर्गावती की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा हर्षवर्धन वहां नहीं थे। तो उन्हें ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगीं। तभी उन्हें एक शेर दिखाई देता है तो वह शेर को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी उनके चिल्लाने की आवाज एक शिकारी को सुनाई देती है। वह शिकारी रानी दुर्गावती के पास आता है और देखता है कि वहां पर एक शेर खड़ा है। तो वह शिकारी शेर को वहां से भगा देता है और रानी दुर्गावती को अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उन्हें भोजन कराता है। फिर शिकारी रानी दुर्गावती की सुंदरता देखकर उन पर मोहित हो जाता है और वह रानी दुर्गावती से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है। रानी दुर्गावती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे तो उन्होंने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तब रानी दुर्गावती ने उसे श्राप देते हुए कहा, यदि मैंने राजा हर्षवर्धन के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है और अगर यह सत्य है तो यह शिकारी अब भी भस्म होकर मर जाए, यह मेरा श्राप है। रानी दुर्गावती के इतना कहते ही वह शिकारी तुरंत मर जाता है। फिर रानी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन की तलाश में उसी जंगल में इधर उधर भटकने लगीं। तभी उनकी भेंट राजमहल की एक राजमाता से होती है। राजमाता रानी दुर्गावती से कहती हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रानी दुर्गावती कहती हैं, हे राजमाता, मैं राजा हर्षवर्धन की पत्नी हूं। मेरे पति शतरंज में सब कुछ हार गए हैं, जिसके कारण हम दोनों को यहां जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। मेरे पति एक दिन रात को अचानक से कहीं चले गए हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजमाता को उन पर दया आ जाती है। फिर राजमाता उन्हें अपने महल में ले जाती हैं और कहती हैं, जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते तब तक आप इस महल में रह सकती हैं। तो रानी दुर्गावती उसी महल में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजा हर्षवर्धन जंगल में भटक रहे थे। फिर आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई। तभी राजा हर्षवर्धन को किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वह उस तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो राजा हर्षवर्धन ने उनसे कहा, हे नागराज, आप कौन हैं और इस तरह यहां क्यों बैठे हुए हैं? नागराज ने कहा, हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं।
मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक राजा हर्षवर्धन तुम्हें ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। आपके उठाने पर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। फिर राजा हर्षवर्धन उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। इसके बाद करकोटक नाग ने राजा हर्षवर्धन को डस लिया और कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। अब तुम निडर हो गए हो। फिर करकोटक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस बीच भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, फिर जब राजा कश्यप को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा हर्षवर्धन और पुत्री दुर्गावती अपना महल छोड़कर जंगल में रहने चले गए हैं, तब उन्होंने सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा हर्षवर्धन और रानी दुर्गावती का पता लगाने के लिए भेजा। सुखदेव रानी दुर्गावती को ढूंढते ढूंढते उसी महल में जा पहुंचे जहां पर रानी दुर्गावती रहती थीं। फिर वह रानी दुर्गावती के पास गया और कहने लगा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और कहा है कि तुम्हें और तुम्हारे पति राजा हर्षवर्धन को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो रानी दुर्गावती ने उसे सारी बात बताई और कहा कि राजा हर्षवर्धन कई दिनों से गायब हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही हूं। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर सुखदेव राजा कश्यप के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। सुखदेव की यह बात सुनकर राजा कश्यप ने अपनी पुत्री दुर्गावती का दोबारा से विवाह कराने का फैसला किया और फिर अपनी पुत्री दुर्गावती को अपने महल में बुला लिया। सभी राज्यों में अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए घोषणा करा दी। फिर जब राजा हर्षवर्धन को इस बात का पता चला कि रानी दुर्गावती का दोबारा से विवाह होने जा रहा है, तो राजा हर्षवर्धन बहुत अधिक क्रोधित हुए। रानी दुर्गावती के स्वयंवर के लिए सभी देशों के राजा आए। तभी राजा हर्षवर्धन भी वहां पहुंच गए और जैसे ही रानी दुर्गावती ने राजा हर्षवर्धन को देखा, तुरंत ही उन्हें गले लगा लिया और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। तो राजा कश्यप ने कहा, ठीक है। किंतु राजा हर्षवर्धन को इस बात पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था कि मेरे होते हुए रानी दुर्गावती का विवाह दोबारा क्यों कराया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर राजा हर्षवर्धन ने रानी दुर्गावती को श्राप देते हुए कहा, हे रानी दुर्गावती, जिस तरह तुम मेरे होते हुए दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई थीं, इसी तरह कलयुग की प्रत्येक स्त्री अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होगी और अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध रखेगी। स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है और साथ ही यह भी जानेंगे कि स्त्री पराया पुरुष के साथ संबंध क्यों बनाती है। तो मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भूपाल देश में राजा सोमराज राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके गुरु का नाम आर्षिडूंग था, जो सभी शास्त्र विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने कई राजाओं को शिक्षा प्रदान की थी। फिर एक समय की बात है, किसी कारणवश राजा सोमराज को आर्षिडूंग की सहायता की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने उन्हें बुलावा भेजा। वहीं दूसरी ओर जब राजा का बुलावा गुरुजी को मिला, तो उन्होंने सैनिकों से कहा, तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। आर्षिडूंग एक भिक्षु थे, जो हमेशा पैदल चलते और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। मित्रों, अपने शिष्य राजा सोमराज का निमंत्रण मिलते ही आर्षिडूंग उनकी राजधानी की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई और संध्या के समय वे एक गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। आर्षि ने उस आदमी से कहा, भाई, मैं एक यात्री हूं, मुझे बहुत दूर राजधानी जाना है, पर रात्रि होने के कारण अब आगे नहीं जा सकता। कृपया आज की रात मुझे अपने घर में आश्रय लेने दो, सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। राशि के इस निवेदन पर उस गरीब किसान ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, संध्या समय अतिथि मेरे द्वार पर आए हैं और घर आए मेहमान को निराश क्यों करें, वैसे भी एक रात की ही तो बात है। उसने अपनी पत्नी विमला से कहा, आज की रात यह साधु महाराज हमारे अतिथि हैं, तुम इन्हें लेकर घर लौट जाओ और इनके भोजन पानी तथा सोने की व्यवस्था करना। तब तक मैं खेत से चुपके से अफीम लाता हूं, जो कल राजधानी के बाजार में बेचनी है। इतना कहकर किसान वहां से चला गया। उधर उसकी पत्नी विमला साधु को लेकर अपने घर लौटी
और मन ही मन बहुत खुश होने लगी। उसने सोचा, मैं जल्दी जल्दी साधु को भोजन पानी और सोने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी सुनील से मिलने के लिए चली जाऊंगी। उस दिन अमावस की रात थी और आकाश में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मित्रों, किसान की पत्नी साधु को अपने घर लाकर जल्दी ही भोजन कराकर उन्हें सोने के लिए बिस्तर बिछा दिया। फिर उसने साधु से कहा, महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली उमा के घर जा रही हूं। उसे मिलकर मैं अभी लौट आऊंगी। तब तक आप यहां आराम से विश्राम करें। मैंने आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी है। इतना कहकर वह श्रृंगार आदि करने लगी और अपने प्रिय सुनील से मिलने के लिए निकलने लगी। जैसे ही वह घर से निकल रही थी, संयोग से उसका पति खेत से सामान लेकर सामने आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर वह डर के मारे उलटे कदमों से वापस घर लौट आई और जल्दी जल्दी अपना श्रृंगार बिगाड़कर पहले की तरह चुपचाप घर में बैठ गई। उसका पति अफीम के नशे में धूत था, पर उसने समझ लिया कि उसकी पत्नी उसे देखकर क्यों भागी। थोड़ी ही देर पहले वह उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी यह श्रृंगार कर कहां जा रही थी। उसने उसकी कुटिल मंशा को समझ लिया, क्योंकि उसकी शिकायतें वह पहले भी लोगों के मुख से सुन चुका था। घर में घुसते ही उसने क्रोध भरी नजरों से पत्नी की ओर देखा और पूछा, तू इस समय कहां गई थी? उसकी पत्नी ने कहा, ऐ जी, आप यह कैसी बात कर रहे हो? मैं भला इस घनघोर अंधेरे में कहां जाऊंगी? मुझे लगता है कि आपको अफीम के नशे में धोखा हो गया है। मित्रों, तब उसका पति गुस्से में कहता है, तेरे कारनामे मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से बाहर जाते हुए देखा है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है और मेरी गैरहाजिरी में किसी और से मिलने जाती है। रुको, आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूंगा। इतना कहकर गरीब किसान ने अपनी पत्नी को खूब डंडों से पीटा और उसे घर के एक कमरे में खंबे से बांध दिया। थकान और नशे के कारण वह खुद भी जाकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ किसान की पत्नी की उमा नामक सहेली थी, जिसका पति राजा के यहां सैनिक का काम करता था। जब उसने अपने पति को गहरी नींद में सोते हुए देखा, तो वह विमला से मिलने आई और बोली, अरे ओ विमला, सुनील तुम्हारा प्रिय गांव के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम उसके पास जाओ, वह बहुत गुस्से में है। जल्दी से जाओ। मित्रों, तब विमला कहने लगी, अरे ओ उमा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में बंधी हूं। मैं बाहर कैसे जा सकती हूं? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही सो रहा है। अब तू ही बता, मैं क्या करूंगी? तब उमा कहती है, विमला, चिंता मत कर। तेरा पति नशे में धूत है, वह सुबह से पहले नहीं जागेगा। मैं एक काम करती हूं, तेरे बंधन खोलकर तेरी जगह खुद बंध जाती हूं। मित्रों, विमला को उमा की बात समझ में आ गई। दोनों ने वैसा ही किया। विमला ने अपनी सहेली को अपने स्थान पर बांध दिया और स्वयं अपने मित्र सुनील के पास चली गई। थोड़ी देर बाद किसान को अपने किए पर पछतावा हुआ और वह जागकर अपनी पत्नी के पास गया। उसने कहा, विमला, अगर तू आज के बाद बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे बहस नहीं करेगी, तो मैं तेरा बंधन खोल देता हूं। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मित्रों, पर उस गरीब किसान को क्या मालूम था कि जिससे वह बंधन खोलने की बात कर रहा है, वह उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी कुल्टा सहेली उमा थी। तभी आवाज पहचान में आने के डर से उमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गरीब किसान ने फिर वही बात दोहराई, पर वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उसे निरुत्तर देखकर किसान का गुस्सा फिर से भड़क गया। पत्नी से प्रेमपूर्वक बातें करने के बावजूद भी कोई उत्तर न मिलने पर वह गुस्से में तिलमिला गया और उसने क्रोध में एक धारदार चाकू उसकी ओर फेंक मारा। तभी अचानक उसकी नाक कट गई और वह उसे भला बुरा कहता हुआ फिर से जाकर सो गया। उधर साधु पूरी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। काफी देर बाद जब किसान की पत्नी विमला लौटकर घर आई, तो उसने पूछा, अरे सहेली उमा, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद यह पापी जाग तो नहीं गया? तब रोते हुए उमा बोली, बहन, तू मेरा बंधन खोल दे। तेरे पति ने मेरी नाक ही काट डाली है। यह बहुत दुष्ट है, इसे छोड़कर कहीं भाग जा। उमा की बातें सुनकर विमला ने उसका बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर उमा अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, प्रातःकाल में मुर्गे के बांग से गरीब किसान फिर नींद से उठा
और अपनी पत्नी विमला से बोला, अब तू कुछ बोलेगी या नहीं, या फिर इस बार तेरे कान भी काट दूं? किसान की पत्नी विमला जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है। मुझ जैसी पतिव्रता का नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में कौन हो सकता है? यह कहकर वह ढोंग करते हुए कहने लगी, हे देवी देवताओं, यदि आप देख रहे हैं, हे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और धर्म, यदि मैं पवित्र हूं तो मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पराये पुरुष का झूठा चिंतन भी हो तो मुझे जलाकर भस्म कर दो। फिर वह अपने पति से बोली, मूर्ख, धिक्कार है तुम्हारे मेरे पति होने पर। देख लो, मेरी सत्यनिष्ठा की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। पत्नी की बातें सुनकर गरीब किसान अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसकी नाक देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जमीन पर बहुत सारा रक्त पड़ा देख वह डर से कांप उठा और उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया। उसे चारपाई पर बिठाकर नाना प्रकार से क्षमा मांगने लगा। वह इसे चमत्कार समझकर अपनी पत्नी विमला को देवी मानने लगा। परंतु इस रहस्य को केवल साधु भली भांति समझ रहे थे, जो उस रात किसान के घर में रुके हुए थे। साधु पूरी रात जागकर यही तमाशा देखते रहे। सुबह होते ही वे बोले, धन्य है स्त्री तेरे चरित्र की लीला। उधर उमा की रात भी इसी उधेड़ बुन में कटी कि वह अपने पति को क्या जवाब देगी, जिससे उसकी नाक कटने का रहस्य खुल सके। जैसे ही वह सोच रही थी, उसका पति उद्धव, जो राजा के महल में सैनिक था, काम के लिए जाने को तैयार हो गया। उसने उमा से अपनी तलवार और कटार मांगी, जो पिछली संध्या उसने उसे दी थी। उमा ने चिल्लाते हुए कहा, मैं घर की नौकरानी बन गई हूं। जब भी साहब घर आते हैं बस आदेश झाड़ते हैं, कभी मेरी ओर ध्यान भी नहीं देते। तभी उसके पति के कुछ मित्र वहां आ गए और यह सब बातें सुनने लगे। उमा ने तलवार और कटार अपने पति की ओर फेंक दी और भला बुरा कहकर अंदर चली गई। पत्नी का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर सैनिक को गुस्सा आ गया। उसने कटार गुस्से में फेंक दी, जो कि उमा के पैर पर जाकर लगी। जैसे ही उमा ने उसे अपनी ओर आते देखा, उसने तुरंत अपनी नाक पकड़ ली और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल आई, बचाओ, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली है, मुझे बचाओ। इस दुष्ट ने एक निरपराध गुणवान स्त्री की नाक काटकर मुझे कलंकित कर दिया है। कोई मेरी रक्षा करो, वरना यह मुझे मार डालेगा। मित्रों, उमा की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और उमा के पति को पकड़कर राजा सोम के दरबार में ले आए। उन्होंने बताया, महाराज, इसने बिना किसी कारण अपनी पत्नी की नाक काट दी है और अपनी ही तलवार से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसे कठोर दंड दिया जाए। तभी राजा ने सैनिक से पूछा, बताओ, तुम्हारी पत्नी ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वह किसी पराये पुरुष को चाहती थी? क्या वह किसी अजनबी से बात कर रही थी? या क्या उसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। मित्रों, राजा के पूछने पर सैनिक कुछ बोल नहीं सका। सैनिक की चुप्पी देखकर राजा ने समझ लिया कि उसने बिना किसी अपराध के अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया है। राजा सोचने लगे कि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति अपने कुकर्मों से डर जाता है। उसके चेहरे का रंग और आवाज बदल जाते हैं। वह नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। राजा ने सैनिक को दोषी पाकर उसे फांसी देने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही निर्दोष सैनिक को फांसी के लिए ले जाने लगे। उसी समय साधु महाराज अपने शिष्य के साथ राजा के दरबार में आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम कर आसन पर बैठाया। जब साधु ने उस स्त्री की ओर नजर घुमाई तो उन्हें रात का पूरा घटनाक्रम याद आ गया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यह एक त्रिया चरित्र की घटना है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। किसी भी स्त्री के मामले में जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यहां अन्याय हो रहा है। यह सैनिक बिल्कुल निर्दोष है। इसकी कुलटा पत्नी ने इसे जाल में फंसाया है। तब साधु महाराज ने रात में किसान के घर की घटना राजा को सुनाई। राजा ने तुरंत किसान को बुलाकर नाक काटने वाली बात पूछी तो उसने सारी सच्चाई बता दी। तब राजा ने किसान की पत्नी विमला को भी राज दरबार में बुलाया। मित्रों, जब दोनों कुल्लटा स्त्रियां दरबार में उपस्थित हुईं, तब उन्होंने देखा कि साधु महाराज राजा के पास बैठे हैं और उनके पति भी मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपने गुनाहों को स्वीकार किया। फिर राजा ने किसान और सैनिक की पत्नियों विमला और उमा
के नाक कान कटवाने का आदेश दिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने कहा कि इस राज्य में सभी को मान सम्मान से रहना चाहिए। वहीं उन दोनों के प्रेमियों को पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखने के कारण कारावास में भेज दिया। राजा ने सैनिक को उसका पद वापस देकर सम्मान के साथ काम पर रख लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। किसी के छल और कपट से भरे चरित्र को पहचानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कपटी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी में कुल्लटा स्त्रियों ने अपने पापों को छिपाने के लिए अपने पतियों को फंसाया, लेकिन अंततः सत्य प्रकट हो ही गया। यह हमें सिखाता है कि असत्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, अंततः सत्य की जीत होती है और पापों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इस कथा में यह भी बताया गया है कि हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए और किसी के दोषी या निर्दोष होने का प्रमाण प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। राजा ने सैनिक को दोषी मानकर फांसी की सजा देने का निर्णय लिया, लेकिन साधु महाराज ने सच्चाई सामने लाकर सैनिक को निर्दोष साबित किया। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि धैर्यपूर्वक और सूझबूझ से सही निर्णय करना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह कथा यह भी सिखाती है कि जिनका चरित्र अच्छा होता है उनके घर में सुख समृद्धि आती है, और जिनमें अशुभ गुण होते हैं वे अपने साथ दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी तो आदि कथा चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाना, ताकि आप सभी को ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।